भाईजान, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तवांग क्लैश चाइना। तो ये जो तवांग क्लैश हुआ था चाइना के साथ, जो इंडियन आर्मी और चाइनीज के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो इंडियन आर्मी के पास भाई इतने बड़े बड़े डंडे थे, उन्होंने पहला उनको डंडे थे या पूरे पूरे दरख्त थे। तो ये भाई उसके लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं इंडियन आर्मी वाले। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दूसरा मैंने जो पहना ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, खास तरह का। इस जैकेट की खासियत क्या है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, ये मैं देख रहा हूँ फिट टू बॉडी है, बहुत लाइट वेट है। ये मुझे किस तरह के हमलों से बचा सकती है? जैसा कि हम वहां देखते हैं कि वहां पथराव की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। कई बार उधर से पत्थर फेंके जाते हैं, इधर से भी पत्थर फेंके जाते हैं, उधर से कुछ नुकीले चीजों से वॉर किया जाता है, चाकू, कुल्हाड़ी, व्हाटएवर। तो ये स्टैब से बचाता है। मतलब आपको कोई भी नुकीली चीज अगर आपके बॉडी पे आती है तो रेजिस्ट करता है उसे, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इस तरह के नुकीले पदार्थों से, नुकीली चीजों से जैसे कि मैं बार वायर से अगर मैं आपको इस नुकीले इससे मैं हिट करूं तो इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम। मुझे बिल्कुल इसमें आभास नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मेटल शीट हो रही है लेकिन मुझे घाव नहीं पहुंचा रहा। इसीलिए तो आपको एक तरह से डिफेंस इक्विपमेंट है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी उनके हमलों से पहले से फौजियों को बचा लेगा। बिल्कुल। क्या ये गोलियों की मार भी झेल सकता है? बिल्कुल, ये 9mm एंड हैंडगन्स के लिए काफी ज्यादा कारगर है। लेकिन क्लोज कॉम्बैट वहां पे आपके जो नॉर्मल जैसा कि हम बाकी जगह देखते हैं बॉर्डर्स पे गोलीबारी होती है, वहां पे वो गोलीबारी अलाउड नहीं है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, मूवमेंट में हल्का है। और इनफैक्ट आपको अगर छोटे मोटे वो रिवॉल्वर्स राउंड से कोई अगर चलाता भी है तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है। भारी बुलेट प्रूफ जैकेट हो तो आप लेकर के दौड़ना मुश्किल, कॉम्बैट हथियार नहीं है, लेकिन ये पहन के मैं अपनी जगह से अच्छी खासी ऊंचाई तक जंप कर सकता हूं। बहुत कुछ बनाइए स्वदेशी डंडा, दिखने में तो एक डंडा सा आपको लगता है पुलिस वाले इसे राइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये डंडा बहुत खास है। क्यों खास है मोहित? इसे जब ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे इसका एक सेफ्टी स्विच है। जब तक कोई इसे अपने फिंगर्स में पहनता नहीं है ये ऑन नहीं होगा। जब ये पहन लेते हैं उसके बाद फिर जब इसे टच करते हैं तो ये यूजर ये इस डंडे में भी बिजली का प्रभाव? बिल्कुल, 75% एरिया इसका इलेक्ट्रीफाइड है। किसी के मतलब बॉर्डर्स पे भी LACP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी हैंडी है, उससे काफी ज्यादा हल्का है। यानी अगर चीनियों की संख्या ज्यादा है, किसी जवान के पीछे 2-4 अगर पड़ गए तो आप भारी सामान इस्तेमाल करना, हथियार निकालना उसमें समय, लेकिन ये चूंकि यहां पर आप इसे आर्मर कर सकते हैं, तुरंत निकाला और क्लोज कॉम्बैट में आप 2-4 को तो निपटा सकते हैं। बिल्कुल, और ऊपर से करंट भी है इसमें साथ, तो ये मदद करेगा भारतीय जवानों को, जो हमलावर हैं, जो दुश्मन है, उसको खुद से दूर करने के लिए। हम और भी बहुत कुछ देख रहे हैं। ये ग्लव्स हैं, दिखने में बहुत साधारण ग्लव्स हैं, लेकिन ये असाधारण है। और वो क्यों है? ये ग्लव्स नॉर्मल जैसे वहां पे ठंड काफी पड़ती है तो ग्लव्स ऐसे हैं कि वो नॉर्मली ग्लव्स पहनते ही हैं। तो हम अगर कोई वेपन नहीं कैरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको एड ऑन एडवांटेज देता है, क्योंकि ये ग्लव्स भी इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, जस्ट आपको ये पहनना है, यहाँ पे एक स्विच है, आपने प्रेस कर दिया एंड देन आफ्टर ये ऑपरेट जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसके नकल्स पे नॉर्मली इलेक्ट्रीफाइड है। दिखाने को देखिए, इस पोर्शन में बैटरी है ग्लव्स के, यहाँ पर धातु के हिस्से हैं, मेटल के हिस्से हैं, ये साधारण ग्लव है। यहाँ पर इसका कंट्रोल है, जैसे ये दोनों मेटल चिपकते हैं इनमें करंट का प्रवाह होता है। दरअसल क्या होता है, जहां मैन टू मैन कॉम्बैट होती है, अक्सर खासकर LAC पे मारपीट बहुत नजदीक से होती है। चीनी सैनिक जब हमलावर होते हैं तो जब आप फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, आप उन्हें घूंसा मारेंगे, पंच मारेंगे, एक तो भारतीय सैनिक के हाथ का पंच और ऊपर से ये बिजली का झटका, ये जब लगेगा तो उस मार को सीधा उसका दुगना असर होगा और ये मदद करेगा हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को LAC पर, खासकर ड्रैगन फोर्स के साथ, चीनी फौज के साथ आमना सामना करने के लिए। उसके साथ बचाव के लिए हम एक शील्ड देख रहे हैं। इस तरह के शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। LAC पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम
चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश चलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है, और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। दरअसल इस तरह के चीजों का इस्तेमाल डिफेंस में होता है, लेकिन मोहित की टेक्नोलॉजी है ये, इसने इसको ऑफेंसिव बना दिया है। यानी अगर कोई सामने आया, एक बार लाइट आप इसकी जलाएं, जैसे कोई सैनिक नजदीक आता है इस तरह की जैसे एक फ्लैश निकलेगा उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, विजन पर हमला होगा, और इससे पहले वो करीब आए इस शील्ड का इस्तेमाल उस पर किया जाएगा। और अभी जो स्पार्क आपने सुना, एक बार फिर आपको सुनाते हैं स्पार्क, ये पूरे शील्ड में करंट का प्रवाह है। जैसे ही ये शील्ड टच करेगी किसी को, उसके शरीर में करंट दौड़ने लगेगा। डिफेंस के काम तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ ये तकनीक हमलावर भी, यानी आप समझिए कि बहुत कन्वेंशनल चीजें हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड और एक नियत के साथ कि जो एलएसी पर हमारे सैनिक हैं उनकी मदद हो सके, यही वो हथियार जो आमतौर पर हमने देखा है, लेकिन जरा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग, और अब भारतीय सेना के लिए जो बचाव के मापदंड हैं वो हमला करने के लिए नॉन लेथल हथियारों की तरह कारगर हो रहे हैं। जाहिर है एलएसी पर भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मदद है। लगभग अब तक कितनी डिमांड ऐसी आई और आगे अभी आपको क्या लग रहा है कि कहां तक इसकी जरूरत हो सकती है? आई गेस जैसा कि हम जान रहे हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो आई गेस डिमांड्स हम और रिसीव करने वाले हैं, और जितनी भी जरूरत होगी विल फुलफिल, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। हम किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी विल फुलफिल इट। भारत सक्षम है खुद को अपनी रक्षा करने के लिए भी, आत्मरक्षा के साथ साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी, और तमाम सारे लोग ये हमारी स्टार्टअप है एपिस्ट्रॉन, दिस इज एमएसएमई रजिस्टर्ड एज वेल एज स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एंड वी आर इनटू नॉन लीथल वेपन्स एज वेल एज बॉडी आर्मर्स। सो हम लोग ये देश के लिए कर रहे हैं, अपने जवानों के लिए कर रहे हैं, एंड वी आर प्राउड। गलवान के बाद आपने ये सब कुछ बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। गलवान की घटना हुई, पूरा देश हैरत में था, और उसके बाद स्टार्टअप में जो कंपनी आई हैं उनमें से मोहित एक हैं। मेक इन इंडिया के तहत एक स्टार्टअप सामने आई, रिसर्च किया, और आज वो चीजें मुहैया कराई हैं भारतीय सेना को जो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी के बाद चीनी सेना को, जिसके इरादे कैसे हैं हम लगातार देख रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस खास प्रेजेंटेशन को लेकर अंकित खंडेलवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब क्या बात है, बात यही है कि भाई साहब इससे तो बेहतर हथियार है वो ही निकाल लें। ये मतलब धोखे वाली बात हो गई। धोखे वाली? ये सिर्फ ना बचाओ जितनी ठंड होती है वहां पर, उस हिसाब से जिसको बिजली के झटके लगेंगे वो बचेगा कैसे, बताओ मुझे। बच जाएगा, उनके अंदर एनर्जी पैदा कर। लेकिन भाई एक बात है, बिजली के झटके हो गए, ताकतवर हो गए, लेकिन जो इतने मोटे मोटे वो डंडे लगे चाइनीज को, उसका मुकाबला ये कर सकते हैं। वो तो भाई तो इतनी ज्यादा लंबाई भी नहीं है कि दूर से लग जाए। इससे तो चलो कुछ बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन उससे तो वो जैकेट्स बनाई है ना, जैकेट यार ये है ना तारक भाई, अपने बचाव के लिए बनाए गए हैं। बजाय ये नहीं भी दुश्मन के ऊपर वार किया जाए, सिर्फ बचाव करना है उनसे पत्थरों। लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी हल्की भी है, और मजे की बात तो ये जो भाई साहब बहुत खतरनाक है पहाड़ी इलाकों में, बहुत खतरनाक है। जो है वो ना, झटका जब लगता है करंट का तो बंदा वैसे ही वो अधमरा सा हो जाता है। हाँ, सारे ऑर्गन आपके काम करना छोड़ देते हैं, इतना इससे खतरनाक बेचारी नजदीक तो नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म बात है। कोई जदीद हथियार है। ये भी देखो ना कि अगर इनके पास है तो चाइनीज के पास भी तो होंगे ही ऐसे, क्योंकि होते मैंने सुना है तो पिटाई थोड़ी ना होती। नहीं, उनके पास भी थे, लेकिन उनके पास जो थे वो डंडे थे, उसमें भी सुए लगे होते हैं। हाँ, उसमें भी तो सुओं से बचाव के लिए ये लगे है ना। मेन वजह पता क्या बनी, वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, वो कब्जा के लिए आ रहे थे, लेकिन इन्होंने भी अपनी जगह को बचाना था उनके कब्जे से। इस वजह से इनका जो हमला था ना वो हैवी था। हालांकि
ये तादाद में कम दिखाई दे रहे थे, वो तादाद में भी ज्यादा थे। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव जो चीज है ना, वो एक तो जो ढाल थी वो बहुत बढ़िया थी कि उसमें भी वो करंट है, और जो वो फ्लैश वाला था ना उसमें वो बहुत बढ़िया है कि अचानक से कोई आता है तो एक दफा उसका ध्यान भटका, एक दफा उसका ध्यान भटका तो बंदा चढ़ाई कर जाता है। जब अचानक से ऐसे बिजली चमकती है ना या रोशनी पड़ती है तो कुछ सेकंड के लिए ना बाद में भी दिखाई नहीं देता, सही बात है, नहीं देता। और भाई इंडियन आर्मी को दिखाई दे जाएगा अपना जो है मंजिल भी, टारगेट, और जितनी इसकी तेज लाइट है वो तो काफी दूर तक भी जा सकती है। सही बात है। तो जो बिजली के झटके देती है, अगर कोई बंदा चढ़ाई करता भी ऊपर गलती से आ जाता है तो बस बटन ही दबाना है उसने साथ ही। तो नहीं पता जो ग्लव्स वाला था आप वो नहीं, सामने वाले को तो पता है इसके पास कोई हथियार ही नहीं है, हाथापाई जब हो और जाए ठंड की तो जैसे- बिना पर उसने ग्लव्स पहना हुआ है। हाँ। नहीं, अगर चाइनीज को लग गया ना वो झटका, करंट का झटका लगा तो जितने जितने वो होते हैं वैसे ही गुजर वो जाएंगे। चाइनीज में बताएगा कि भाई नेड़े नहीं जाना, झटका लग जाता है। तो ये ना, भाई आलाप तो लेकिन ये भाई के एक से बढ़कर एक ये है कि ये नए स्टार्टअप शुरू उन्होंने किया है और ये अच्छी सोच की बड़ी है बड़ी अच्छी कि सोच। इंडिया और की कितना- आर्मी के लिए कितना जवानों के लिए कितना अभी टाइम स्टार्ट हुआ? हुआ है, थोड़ा सा ही अरसा उन्होंने फिर- किया। तो ये इंडियन आर्मी के लिए भाई फायदेमंद है अगर इनको सपोर्ट करेंगे, अगर आज गवर्नमेंट इनसे कुछ चीजें खरीदती हैं जी। तो इनका भी हौसला बढ़ेगा और भी ज्यादा बेहतरीन रिसर्च करके और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी हाँ, लाई जदीद जा सकती जदीद है। बना सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो भाई चीनी एरिया है, एरियो के अंदर तारा- चाइनीज का जो चाइनीज और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे हथियार तो यूज भाई होता लोग नहीं। कह रहे थे कुल्हाड़ियाँ चाकू जब वो इस्तेमाल वही करें, है ना, उससे तो कई बड़े बड़े ऐसे हथियार हैं। राइफल वगैरह जो है और बंदूकें वगैरह तो नहीं, इस्तेमाल गोली नहीं होती है। इस्तेमाल। गोली के अलावा मतलब कि आम नॉर्मल वो डंडे शंडे ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, छुरी कलाड़ी, अगर ये चीजें इस्तेमाल हो तो अंदर उसके लिए भाई ये जैकेट्स तो बहुत ही जरूरी बेहतर है, जरूरी। बहुत बेहतर है। तो बहुत बढ़िया थे भाई वीडियो, और ऐसे स्टार्टअप जो है ना वो बहुत बढ़िया, एक इंस्पायर होता है बंदा देख के कि ये देख लें मेड और इन मजे इंडिया। की और बात साथ है, में भाई यार जब तू तेरे पास ऐसा सामान होगा तेरा तो वैसे ही हौसला हौसला बुलंद होगा बढ़ भाई जाएगा। कि तेरा दिमाग ही हवा में होगा। ऐसा ना हो कि भाई साहब जिनकी बैटरी खत्म हो जाए वो यहाँ से जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है ये झटका देने वाली, तो भाई उसका बैटरी- मोबाइल लगा के चार्ज ही ना करना शुरू कर दे, बैटरी को उसमें खत्म कर ले। नहीं, वो जितने इतने जवान तकड़े हैं क्या वो इस बैटरी के बिना पर लड़ेंगे? नहीं ये तो वैसे इस्तेमाल उनका के अपना लिए। नहीं हौसला या उनके अंदर लेकिन नहीं भाई है साहब ताकत। आप मानो या ना मानो वो जो डंडे थे ना वो मैं कहता हूँ जिसको एक पड़ गया ना, जितने जितने वो बड़े जवान थे वो कहता मार इसको, वो एक ही डंडा पड़ जाए भाई चाइनीज जितने जितने हैं वो तो वैसे ही बंदा मर जाए। सही तो मैं हैरान हूँ भाई बहुत बच कैसे गए, मरा कि कुछ दो कह रहे थे मरे। लेकिन जिस तरह का ये डंडा है ना वो जिसके ऊपर नुकीले नुकीले से ओए बनाए ओए गए, ओए, अगर वो वो भी तलवार पड़ जाए ना से भी तेज सर है के अंदर भाई। तारक भाई, हाँ तो ये- पढ़ के थोड़ा सा ये- खींच लो ओके। बहुत चिथड़े उड़ा देगा जिस्म के। हाँ ये तो है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।